दोस्तों, अगर आप लोग भी उन लोगों में से एक हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। तो दिल थाम करके बैठ जाइए अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि आपको वो सच्चाई मालूम पड़ने वाली है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा भगवान विष्णु के बारे में जान लेते हैं कि भगवान विष्णु है कौन, वो अवतार क्यों लेते हैं, उनके अवतार लेने का मकसद क्या होता है, और फिर आगे बात करेंगे भगवान विष्णु के अवतार नरेंद्र मोदी की। भगवान विष्णु त्रिदेव में से एक हैं और त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम है जीवन को जन्म देना, महादेव का काम है जीवन का अंत करना, और भगवान विष्णु का काम है संचालन करना, रक्षा करना। मतलब जब भी इस संसार में बुराई बढ़ जाती है और सच्चाई नष्ट होने लगती है, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर आते हैं और अधर्मियों से अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं। जैसे कि वो त्रेता युग में राम बनकर आए, द्वापर युग में कृष्ण बनकर आए, और अभी कलयुग चल रहा है। और आपने ये सुना भी होगा कि भगवान विष्णु कलयुग में कल की अवतार लेकर आएंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि कल की अवतार से पहले ये मोदी अवतार कहाँ से आ गए। और चलिए कुछ समय के लिए मान भी लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को देखिए, जिन्होंने एक द्रौपदी की चीरहरण होने पर विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत करवा दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बलात्कारी के लिए वोट मांगा। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। जिसने 3000 करीब महिलाओं का रेप किया और वीडियो बनाया। और जब लोगों को ये बात पता चली, ये सब जानकारी उनको होने के बावजूद अमित शाह जी ने और नड्डा जी और हमारी प्रधानमंत्री कैसे अलायंस पार्टनर किए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी जाने दिया। और जब प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे, तब उनको ये बात पता थी, फिर भी उन्होंने वोट मांगा। मणिपुर में महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया गया। आज मणिपुर सालों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी जाकर देखा नहीं। भगवान राम को देखिए, जो खुद भगवान होकर भी एक नीची जात की महिला माता सबरी का जूठा खाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने हम जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम सबको नफरत की आग में झोंक दिया, हम सबको आपस में लड़वाया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? भगवान कृष्ण को देखिए, जो गाय को माता मानते थे, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हीं गाय काटने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लिया। क्या गाय हत्यारों से चंदा लेने वाली सरकार को आप लोग वोट देंगे? भाजपा ने 250 करोड़ रुपए गौ हत्यारों से चंदा लिया। भगवान राम वो थे जिन्होंने प्रजा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रजा अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बात करती है, स्कूलों में बच्चों को नमक रोटी खिलाने पर सवाल उठाए, तो उसको ये जेल में डाल देते हैं। अब आप लोग ही बताओ, ये भला कौन से भगवान विष्णु के अवतार हैं? मुझे तो नहीं पता। आपने ये तो सुना ही होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम को याद करिए, जिन्होंने इस वचन को पूरा करके दिखाया था। वो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों तक वनवास में रहे। अगर उन्होंने खुद को ऐसा वचन दिया होता तो वो उसे पूरा करने के लिए क्या करते, आप लोग खुद ही सोचो। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के वादों को देखिए, उन्होंने अपने कितने वादों को पूरा किया। आपको सच्चाई अपने आप दिखेगी। दोस्तों, मैं पीएम मोदी की तुलना जिनसे कर रहा हूँ, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है ये तुलना करने पर, लेकिन मुझे फिर भी करना पड़ रहा है आप लोगों की वजह से। जरा सोचो, जिसकी पूजा स्वयं भगवान शिव करते हो, भला उनकी तुलना कैसे किसी से की जा सकती है? प्रधानमंत्री मोदी की गलतियों को छोड़ो, अगर मैं उनके पापों को गिनाने लगूं
तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। आप लोग सच्चे दिल से बताओ, क्या भगवान राम और भगवान कृष्ण का एक भी गुण है उनके अंदर? अगर नहीं तो क्यों हम भगवान विष्णु का अपमान कर रहे हैं उनकी तुलना मोदी से करके? क्यों हम मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं? मेरा तो खुद का ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक इंसान बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, और हम सबको भी एक इंसान बनने की ही जरूरत है, अंधभक्त नहीं। जिस दिन हम सब एक इंसान बन गए उस दिन हमें हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आएगा। दोस्तों, अभी भी समय है, अपने आंखों पर बंधी पट्टी को हटाओ और सच्चाई को देखो कि हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान कितना खतरे में है। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, हर सिक्के का दो पहलू होता है, अच्छा और बुरा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को किस नज़रिए के साथ लेते हो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।